तो देखा आपने कैसे मजनू का टीला में तिब्बती शरणार्थी अपना गुजर बसर कर रहे हैं। भारत में कई ऐसी जगहें हैं जहां तिब्बती शरणार्थियों का निवास है, जिनमें सबसे पहला नाम आता है हिमाचल प्रदेश का। तो चलिए एक नजर डालते हैं हिमाचल में किस तरह तिब्बती संस्कृति अपनी पहचान बना रही है। बर्फीली पहाड़ियां, सर्द हवाएं, नीला आकाश। भारत में जब ऐसी जगह का जिक्र होता है तो दिमाग में सबसे पहले नाम आता है हिमाचल प्रदेश का। ये राज्य अपनी बेजोड़ खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इन खूबसूरत वादियों में जहां हिमाचली लोकगीत गूंजते हैं, तो वहीं खूबसूरत मठ भी हिमाचल की खासियत रहे हैं। यहाँ तिब्बती सभ्यता का खासा प्रभाव रहा है। धर्मशाला से स्पीति लाहौल तक तिब्बती परंपरा की झलक साफ देखने को मिलती है। धर्मशाला इसे 1855 में अंग्रेजों ने बसाया था। दरअसल ये उन 80 रिसोर्ट्स में से था जिन्हें अंग्रेजों ने गर्मी से बचाने के लिए तैयार करवाया था। पहाड़ियों में चीड़ और देवदार के घने जंगलों और बर्फ को करीब से देखने के अनुभव के अलावा छोटे झरने और सुहाने नजारे इस जगह की खासियत हैं। हालांकि अब यहाँ तिब्बत के लोग ज्यादा रहते हैं, लेकिन ब्रिटिश काल का प्रभाव इस छोटे से शहर पर आज भी महसूस किया जा सकता है। तिब्बत में चीन के हमले के बाद धर्मगुरु दलाई लामा समेत कई तिब्बतियों ने भारत में शरण ली। हिमाचल प्रदेश में बनी धर्मशाला आज भी इन तिब्बतियों का ही आशियाना है। आज धर्मशाला धर्मगुरु दलाई लामा का घर कहा जाता है। यहीं से वो तिब्बत की स्वायत्तता का अभियान चला रहे हैं। तिब्बती राजधानी लहासा के बाद धर्मशाला को भी मिनी लहासा के नाम से जाना जाता है। स्पीति हिमाचल की बर्फीली पहाड़ियों में बसे इस शहर की खूबसूरती के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। ये जगह तिब्बती सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित है, इसीलिए यहाँ का रहन सहन और पहनावा भी सभी में तिब्बती परंपरा की झलक साफ दिखाई देती है। ये शहर बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए खास है। स्पीति को लामाओं की भूमि कहा जाता है। ये भारत में बौद्धों के मुख्य अनुसंधान केंद्र माना जाता है। यहाँ के लगभग 300 लामाओं ने बौद्धिक शिक्षा हासिल की है। ये अब तक की सबसे बड़ी और पुरानी मठों में से एक है। ऊंची पहाड़ी पर बने इस मठ की खूबसूरती वाकई देखते ही बनती है। स्पीति की खूबसूरती को बढ़ाने वाला एक और मठ है जिसे ताबो मठ कहा जाता है। ये मठ स्पीति का एक खास हिस्सा माना जाता है। इस मठ को हिमालय का अजंता कहा जाता है और साथ ही इस मठ को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने का गौरव भी मिला है। यूं तो भारत के कई राज्यों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध धर्म की आस्था के रूप देखने को मिलते हैं, लेकिन हिमाचल इन सभी में बेहद खास है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इसी के साथ ही तिब्बत न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको दिखाते हैं बोल फ्री तिब्बत। Hello guys, I'm Pasang Dolma and I'm a Tibetan born in India. Tibetan refugee. I'm a refugee born in India, and every year we go for protest. Being a Tibetan, we have this responsibility to get back our freedom. Recently in China, in Tibet, our 9 monks, including one nun, they self-immolated themselves just to show the world how they are suffering from the brutal oppression of Chinese. And I am a Delhi University graduate student, and we go for protest, bunking our class. Not like Indian students, they regularly go for classes and they know more than us. We have to bunk our class to get back our freedom, and we feel really sad without having our own country. And for me personally, I have never been to Tibet. I really wish to go to Tibet, but without the Chinese oppression under us. बोल फ्री, बोलने की आजादी। माझं नाम जंबेद झुंडू, इस मंदिर का पुजारी है। इस जनता का टीवी का वेरी वेरी थैंक यू। जय हिंद हमारे दलाई लामा जिंदाबाद। बोल फ्री, बोलने की आजादी। मेरा नाम जिगदल टिंदे बोलते हूँ। मैं एक टिबेटन रिफ्यूजी हूँ। मैं इंडिया में आके 19 इयर्स हो गया।
और मैं एक टिबेटन में जो पॉलिटिक्स के ऊपर राइटर का काम कर रहा हूँ। मैं 2 किताब लिख चुका हूँ। इसलिए मैं जो कहना है, जो तिब्बत की इश्यूज जो है, ये भारत का बॉर्डर इश्यूज और जो बर्मा पुत्रा का इश्यूज और इंडियन सिक्योरिटी इश्यूज या एंड ऑल्सो जो तिब्बत का चिंता जो है वो हिंदुस्तान का एक संस्कृत जो बुद्धिस्ट जो तिब्बत में आया है वो भी हिंदुस्तान का ये है। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो तिब्बत जो लड़ाई हो रहा है ये सिर्फ तिब्बत बजाने के लिए नहीं है। जो तिब्बत का जितना लड़ाई किया और तिब्बत का जो मतलब जो है सही तरह से इंटरनेशनल पे नहीं उठ सका है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि बजाओ अपना देश, बजाओ तिब्बत, एक दोनों मतलब से। जय हिंद, जय तिब्बत। बोलने की आजादी। मैं जनता, मेरा नाम राहुल है। मैं यहाँ पे तिब्बतन कॉलोनी आता हूँ, काफ़ी टाइम से हो गए, मुझे 5-6 साल हो गए यहाँ आते हुए। और मुझे यहाँ का कल्चर बहुत पसंद है और मुझे यहाँ का स्पेशली मुझे यहाँ का फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे लोगों को देखते हुए, जो हमारे देश में मतलब प्राइम मिनिस्टर ने रेफ्यूजीज इनको स्थान दिया है यहाँ पे रहने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि इनके राइट्स के लिए लोग आवाज़ उठाएं और काफ़ी आगे तक जाएं। मतलब जिस तरीके के इनके ह्यूमन राइट्स को दबाया जाता है, वो मैं नहीं चाहता कि आज की डेट में कोई किसी के बारे में इतना कुछ बोले। तो मेरा ये मैसेज है कि तिब्बत को फ्री कराइए, उसके लिए फ्रीडम के लिए उसके लिए लड़िए। थैंक यू। बोलने की आजादी। Hi, I'm Janta. My name is Tenzin Darin Shaling. I am a Tibetan living in exile here in India. All I want to say is I think we, the Tibetan people, are very thankful or indeed very grateful to the Indian government and to the Indian people for hosting us for the last 52 years and for enabling us to preserve our culture and make a little Tibet here in India. So I'd like to thank the Indian government, the Indian people and everyone who's made India a safe haven for all of us here. So wish you all a very good luck and I hope India keeps rising and does indeed shine in the near future. बोलने की आजादी। I really want to say to Indian government to help us, Tibet, because they know Tibet more than Chinese. Recently, the Chinese government, they are trying to have trade relations with India and make some connection between India and China. But we feel India should be really careful about that. There must be some thinking beyond that. Chinese government trading with India. So I want to say India to be really careful on that. Thank you. बोलने की आजादी। My name is Surupa Sanjanangu and I'm from Ladakh, and it's a very beautiful place and it's been a very tourist place, so anybody can come and have a wonderful time at Ladakh.